नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान बहुत जल्दी करने वाली है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लगी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बी और सी कैटेगरी की सीटों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई। ऐसे तकरीबन 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर फिर चर्चा हुई। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी या तो पिछले चुनाव में हार गई थी या फिर कभी जीती ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में मध्य प्रदेश की इन सभी सीटों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई जिन्हें बीजेपी, जैसा मैंने जिक्र किया, 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत ही भारी अंतर से हारी थी, जहां देखा गया बीजेपी का वर्चस्व भी नहीं था। इसमें आदिवासी बहुल झाबुआ और धार जिले की 3 सीटें हैं जिसमें उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 40 और ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा चुकी है और साफ तौर से देखा जा रहा है कि नामों का ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी आज मीटिंग हुई। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए विधायकों वाली सीटों को फिलहाल चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर ऐसी सीटों को फिलहाल होल्ड किया गया है। इन पर चर्चा बाद में की जाने की बात कही गई है। 3 साल पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करने के बाद 18 विधायकों के साथ बीजेपी का रुख किया था और अभी वो बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर आज अपनी प्रतिक्रिया दी। आज राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। राहुल गांधी का बयान उनके लद्दाख के दौरे पर रवाना होने से पहले आज आया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर स्थित जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है उसका नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किया गया था और इसी बारे में 15 जून 2023 को राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में यही फैसला लिया गया था जिसे आजादी के दिन पूर्व संध्या पर औपचारिक रूप से मुहर लगा दिया गया। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली इंडिया घटक दल की एक बैठक से पहले ही खटपट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कांग्रेस के नेता अलका लांबा के एक बयान के बाद हुआ। कांग्रेस की दिल्ली को लेकर एक बैठक हुई जिसके बाद अलका लांबा ने कहा कि पार्टी ने राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव तैयारी करने के लिए कहा है। इस बयान के बाद तो मानो भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी ने इसके बाद कहा कि ये विपक्ष की बैठक में शामिल अब नहीं होने वाली है। मामला बिगड़ता देख कांग्रेस नेता दीपक बावरिया जो गुजरात से आते हैं उन्होंने मोर्चा संभाला और पार्टी ने अलका लांबा के बयान से किनारा कर लिया। उधर लांबा ने भी ट्वीट करके कहा है कि आखिर उन्होंने अपने बयान में गठबंधन होने या ना होने के लिए तो किसी तरह की बात नहीं कही थी, लेकिन बयानबाजी के बीच इतना तो साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन में भी अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में कुर्बानी देने वाली है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा अब खुद करनी है। उसे अपने इंजनों यानी थ्रटर्स को इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है, साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। आज दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एप्लोलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिलियन यानी चांद की सतह से कम दूरी और एप्लोलियन यानी कि चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी तरह से पूरी कराई है। इसके बाद विक्रम को बाकी की दूरी खुद तय करनी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में अब नहीं घूम पाएगा। वो 30 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद ही डी ऑर्बिटिंग करेगा, यानी कि अपनी ऊंचाई कम करेगा और साथ ही धीमी गति इसकी देखने को मिल सकती है। यानी कि अब देखा जाए तो अब उल्टी दिशा में ये घुमाया जाएगा। बिहार की एक महिला बीजेपी विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही हैं। दरअसल पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से बीजेपी के विधायक रश्मि वर्मा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद अब
उनके जिलों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि वायरल तस्वीर में एक विधायक, एक शख्स इनके साथ वो आपत्तिजनक हालात में दिख रही हैं। तस्वीरें कल ही वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में वो विधायक के साथ जो शख्स दिख रहा है वो रश्मि वर्मा का पुराना सहयोगी बताया जा रहा है। हालांकि अब रश्मि वर्मा से उनका विवाद चल रहा है। वहीं तस्वीरें वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक ने इसे एडिटेड बताया है। रश्मि वर्मा ने कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की तस्वीरें वायरल होने की खबर मिली है और वो बहुत जल्दी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाने जा रही हैं, क्योंकि उनकी एडिटेड तस्वीरें हैं और इसके जरिए कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है ताकि उनकी छवि धूमिल की जाए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।